एजेंसी हो उसके द्वारा इनका काम, यूनिवर्सिटी का काम। कई दिनों से धरना दे रहे हैं लगातार। इसी विद्यालय से कई नेता मंत्री निकले और इसी विद्यालय में धरना दे रहे अभ्यर्थी। कहाँ जा रहा है हमारा बिहार, किस तरह से लोग देख रहे हैं पटना यूनिवर्सिटी को? देखिए, अभी तो इस पे ज़्यादा राजनीति, मैं पॉलिटिकल हूँ, मैं तो एमएलए हूँ, तो मैं तो राजनीति की ही बात करूँगी। यदि ज़रूरत पड़ी तो महामहिम से भी मैं मिलूंगी और इनके समस्याओं के समाधान के लिए मैं उनसे बात करूँगी। बीच में हमसे मिली तो क्या कुछ बातें हुई? हाँ, बात हुई है, सकारात्मक बात हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि वीसी मैम एक महिला है और महिला में एक अलग तरीके का एक सोच होता है, ममतत्व होता है, बच्चों के प्रति उनका सहानुभूति है। उन्होंने कहा यहाँ पर अमिता मैम भी आई हैं और एक्स एमएलए भी आई हैं। उन लोग के सपोर्ट में वीसी मैम से बात की तो 5 सूत्री का मांग। नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और वॉइस आप देख रहे हैं। देखिए, पटना यूनिवर्सिटी में मौजूद है। यहाँ पे 5 सूत्री कार्यक्रम को लेकर के धरना दिया गया था कई दिनों से छात्रों द्वारा। और यहाँ पे राजा पकड़ की एक्स एमएलए प्रतिमा दास मौजूद है, छात्रों के बीच पहुंची हैं। क्या कुछ इनका हल होगा, क्योंकि कई दिनों से धरना दे रहे हैं? बिल्कुल हल होगा, चूँकि छात्र हमारे देश के भविष्य हैं, राज्य के भविष्य हैं। और यही छात्र नेता, छात्र आंदोलन से निकले हुए आज बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उप मुख्यमंत्री जी हैं और तमाम लीडर हैं जो छात्र नेता ही थे कभी। तो छात्रों की समस्या का समाधान निश्चित रूप से होना चाहिए। अभी हमने मैडम वीसी से मिला है और हमने कहा है कि जो एजेंसी पटना यूनिवर्सिटी को जो बहाल किया गया है, वो बिल्कुल ही घटिया एजेंसी है। उसके काम से बच्चे असंतुष्ट हैं, छात्र असंतुष्ट हैं और हमने कहा है कि उसके खिलाफ पत्र लिखा जाए, उसका कॉन्ट्रैक्ट रद्द किया जाए और जो भी अच्छा एजेंसी हो उसके द्वारा इनका काम, यूनिवर्सिटी का काम। कई दिनों से धरना दे रहे हैं लगातार। इसी विद्यालय से कई नेता मंत्री निकले और इसी विद्यालय में धरना दे रहे अभ्यर्थी। कहाँ जा रहा है हमारा बिहार, किस तरह से लोग देख रहे हैं पटना यूनिवर्सिटी को? देखिए, अभी तो इस पे ज़्यादा राजनीति, मैं पॉलिटिकल हूँ, मैं तो एमएलए हूँ, तो मैं तो राजनीति की ही बात करूँगी। क्योंकि जिस तरीके से पूरे बिहार की नहीं पूरे देश की स्थिति हो गई है, कहीं भी सेमेस्टर टाइम से नहीं हो रहा है, स्टूडेंट की बात सुनी नहीं जा रही है। अब जिस देश के प्रधानमंत्री जी कहेंगे पढ़े लिखे को कि पकौड़ा तलो, वहाँ सेमेस्टर सही होगा? एडमिट कार्ड का जहाँ तक सवाल है, अभी हमने देखा सुना कि एक स्टूडेंट है जो बॉटनी का एग्ज़ाम दे रही है, 3 पेपर उसका हो गया, तो 3 पेपर उसने दे दिया। जब चौथा पेपर देने गई तो एग्जामिनेशन कंट्रोलर कह रहा है कि तुम एलिजिबल नहीं हो, तुम नहीं दे सकती हो। तो भाई एजेंसी कैसे एडमिट इशू कर रहा है भाई? तो स्टूडेंट की गलती क्या है? तो स्टूडेंट के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और ये हम लोग होने नहीं देंगे। यदि ज़रूरत पड़ी तो महामहिम से भी मैं मिलूंगी और इनके समस्याओं के समाधान के लिए मैं उनसे बात करूँगी। बीच में हमसे मिली तो क्या कुछ बातें हुई? हाँ, बात हुई है, सकारात्मक बात हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि वीसी मैम एक महिला है और महिला में एक अलग तरीके का एक सोच होता है, ममतत्व होता है, बच्चों के प्रति उनका सहानुभूति है। उन्होंने कहा है कि मैं लेटर लिखूंगी, लेकिन एमओयू जो साइन होता है वो रजिस्ट्रार के द्वारा होता है। शायद रजिस्ट्रार अभी छुट्टी पे है, वो आ जाएंगी, वही इसके लिए इंटाइटल है, वही लेटर इशू करेंगे। तो हमने कहा एक कमेटी बना दीजिए, एक कमेटी के द्वारा उसको लेटर भेजिए और जो भी गलतियां हैं, लगातार ये लोग आंदोलन कर रहे हैं, लगभग 6 महीने से ये लोग, इधर 12 तारीख से कर रहे हैं, पहले से भी रात दिन बैठे कड़ाके की ठंड में। तो ये अच्छी बात नहीं है। तो हमने कहा कि जो इनका मांग है, स्टूडेंट ही नहीं रहेंगे तो यूनिवर्सिटी का क्या करिएगा? लोग कह रहे हैं कि बच्चे पढ़ें कि आंदोलन करें पढ़ने के लिए। देखिए, हम तो एक ही चीज़ कहते हैं कि यूनिवर्सिटी किसके लिए बना है? स्टूडेंट के लिए। स्टूडेंट की बात नहीं सुनी जाएगी तो फिर यूनिवर्सिटी का क्या मतलब? लाखों करोड़ों रुपया आप खर्च कर रहे हैं, एजेंसी का पॉकेट भरा जा रहा है, उस एजेंसी को दिया जा रहा है जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। बीपीएससी का किसी ने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, अभी तक उसका मार्कशीट नहीं आ रहा है। अब 1 to 1 आकर के यूनिवर्सिटी में मार्कशीट इशू करवाएंगे तो अच्छी बात नहीं है। तो ये सब तमाम मुद्दे थे, हम लोगों ने वीसी मैम के स्टूडेंट ने बताया है, उन्होंने बात को समझा है, रियलाइज़ किया है और जल्द ही इनका धरना खत्म होगा और ये लोग अपना पढ़ाई लिखाई फिर से शुरू करें। अब तो वीसी मैम से बात होगी, अब तो खुश है ना? वीसी मैम से बात हुई है। वीसी मैम ने आश्वासन दिया है कि इस कंपनी को, फर्जी जो कंपनी है, यहाँ से हटाया जाएगा। लेकिन हम लोग देखिए आश्वासन को मानने वाले नहीं हैं। हम लोग को लिखित दिया जाए कि इतने दिनों में हटाया जाएगा, हम लोग मानेंगे। वीसी मैम बोली हैं कि हम आएंगे और वहाँ आकर के आप लोगों से बात करेंगे। देखिए, बात वो कर लेंगे, ठीक है। हमारा कहने का मतलब है कि जब हम लोग विरोध कर रहे हैं किसी चीज़ का, तो उस चीज़ को आप लिखित में दीजिए कि ये चीज़ ख़त्म किया जाता है। या वो छात्र संघ चुनाव हो या वो फर्जी कंपनी हो, आप सिर्फ आश्वासन दे दीजिएगा कि कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा। वो एक आश्वासन का देने का तरीका हो गया, उससे कोई काम होने जाने को नहीं है। हम आश्वासन नहीं चाहते हैं, हम काम चाहते हैं, हमको काम मिलना चाहिए।
तो खुश है ना, क्योंकि बीसी मैम से बात हो गई कई। बिल्कुल, हमारे 7 दिन के संघर्ष के बाद फाइनली आज एक मैम ऑफिशियली मैम ने हमें बताया कि इलेक्शंस जनवरी में होंगे और रिगार्डिंग द एजेंसी, तो एजेंसी भी चेंज करने की उन्होंने बात की है और वी आर वेरी थैंकफुल टू आवर एडमिनिस्ट्रेशन। बट एज अ स्टूडेंट हमें नहीं लगता कि हमें हर चीज़ ठीक कराने के लिए हर महीने यहाँ पे धरना पे बैठना चाहिए। तो ये मैसेज मैं यूनिवर्सिटी को देना चाहूँगी कि थोड़ा सा अपने स्टूडेंट्स का ध्यान रखें, अगर वो गार्डियन है तो अपने स्टूडेंट्स का ध्यान रखें और हमें बार बार छोटी छोटी मांगों को पूरा करने के लिए धरना पे ना बैठना पड़े। अब धरना आप लोग खत्म करेंगे ना? बिल्कुल, आज हम ऑफिशियली धरना ख़त्म करेंगे और इस सब में हमारे सारे छात्रों की जीत हुई है। थैंक यू। ये ऑफिशियल रूप से अभी मैम आएंगी, हम लोग को लिखित अगर दे देंगी। आश्वासन से तो नहीं काम चलेगा, क्योंकि आश्वासन ऐसे बहुत पहले हम लोग को मिल चुका है, लगभग 6 महीना से हम लोग गए हैं, नहीं आश्वासन से काम चला। तब हम लोग अब लिखित चाहिए, क्योंकि धरना पर नमिता मैम भी आई हैं और एक्स MLA भी आई हैं हम लोग के सपोर्ट में। वीसी मैम से बात की तो 5 सूत्री का मांग जो था तो उन पर तो गौर किया गया है। कुछ देर अभी हम लोग मिल के आए अभी, तो मैम बोलिए कि चलिए हम वहाँ आते हैं, लिखित आप लोग को देंगे भी और हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से धरना ख़त्म भी करेंगे। और चुनाव जहाँ तक की बात रहा कि पिछले बार अल्पसंख्यक बहुत ये राजनीति में सक्रिय नहीं हो सके थे और भागीदारी चुनाव में नहीं ले सके थे, चुनाव में छात्र संघ के। तो इस बार हम चाहते हैं कि चुनाव थोड़ा रमज़ान से पहले लिया जाए, ताकि अल्पसंख्यक लोग भी भागीदारी ले इस चुनाव में। छात्र संघ एक लड़की होकर के 6 दिन लगातार रात दिन धरना दे रही है, तो अब तो खुश है ना कि आप लोग की बात मान? जी, मैं खुश हूँ। अभी जब तक जारी नहीं हो जाता है रिटन, लेकिन आज 8 दिन के बाद मैम हमारे पास आई, हमारी बातों को सुना और उसे प्राथमिकता दी, इसलिए मैं खुश हूँ। ये वीसी मैम का बड़प्पन है कि वो हमारी बातों को बहुत ही गंभीरता से ले रही हैं। बाकी प्रतिभा मैम का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि वो उतने दूर से आई हैं एक छात्रों की आवाज़ को उठाने के लिए, और वो हमें महत्वपूर्ण समझती हैं, हमारे मुद्दों को महत्वपूर्ण समझती हैं, इसीलिए। हम दिखाना चाहेंगे कि यहीं पे जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार 6 दिन से रात दिन धरना दे रहे थे। साफ तौर पे यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 सूत्री मांग को लेकर के रखा गया था। अब जो है धरना खत्म करने की बात करें, क्योंकि वीसी मैम ने इनकी बात को मान लिया। देखना होगा कि आगे कितनी कार्रवाई की जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पेज को लाइक करें।